एक बार मथुरा आने के बाद कभी वृंदावन नहीं गए भगवान श्री कृष्ण। जानिए क्या था कारण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ समय गोकुल में बिताया था। कंस के बढ़ते अत्याचारों को देखकर कृष्ण का परिवार वृंदावन में बस गया। श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी काफी प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अधिकांश जीवन वृंदावन में बिताया। साथ ही यह भी किसी से छिपा नहीं है कि कान्हा को वृंदावन और वृंदावन के लोग कितने प्रिय थे, लेकिन इसके बावजूद वह मथुरा जाने के बाद कभी वृंदावन नहीं लौटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या कारण है? कंस ने अपने मंत्री और रिश्तेदार अक्रूर जी को श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए भेजा। उसने अपने राज्य में उत्सव का आयोजन करके इसमें दोनों भाइयों को बुलाकर मार डालने की योजना बनाई। जब कृष्ण और बलराम को लेने श्री अक्रूर जी गोकुल पहुंचे तो कोई भी गोकुलवासी नहीं चाहता था कि वे गोकुल छोड़कर जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है और इसी उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया है। इस प्रकार समझाने के बाद अक्रूर के साथ वे दोनों भाई कंस के राज्य में आ गए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद सभी लोगों के अनुरोध पर वह मथुरा के सिंहासन पर बैठे। इसके बाद वे अपने जीवन में कभी वृंदावन नहीं लौट पाए। कंस को मारने के बाद जरासंध नामक राक्षस भगवान श्री कृष्ण का शत्रु बन गया। वह मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। मथुरा न छोड़कर वृंदावन लौटने का ये भी एक कारण था, क्योंकि मौका मिलते ही जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर देता था। जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार असफल रहा। वह 18वें हमले में जीत हासिल करने में कामयाब रहा। भगवान कृष्ण ने मथुरा के लोगों के साथ मथुरा छोड़ दिया और पानी के बीच द्वारका शहर की स्थापना की। इसके बाद भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाने लगा। भगवान कृष्ण को वृंदावन बहुत प्रिय था। दूर रहते हुए भी उन्हें वृंदावन और वृंदावन के लोग सदैव याद आते थे, क्योंकि उन्हें वृंदावन में जितना पवित्र प्रेम प्राप्त हुआ था उतना अन्यत्र प्राप्त करना संभव नहीं था। लेकिन वह जानते थे कि अगर वह वापस लौटे तो वृंदावन के लोग उन्हें जाने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि वृंदावन जाना उनकी लीला में नहीं था। तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा और गोपियों तक अपना संदेश पहुंचाने को कहा। लेकिन गोपियां भगवान कृष्ण को भूलने को तैयार नहीं थीं।